बंगाल बीजेपी के लिए कहीं नासूर न बन जाए। दिल्ली से कोलकाता तक और बर्धमान से आसनसोल, दुर्गापुर, 24 परगना, हावड़ा तक की सड़कें टीएमसी के दफ्तर पर ईडी के छापे के विरोध में गूंज उठी और इसकी अगुवाई की खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क पर उतर के। ममता बनर्जी ने इसके बाद जो कहा वो इससे पहले कभी नहीं कहा था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कमीशन खोर बताते हुए कह दिया कि उनकी पार्टी के लोग बंगाल में कोयला बेचते हैं और कमीशन अमित शाह के पास दिल्ली पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, ममता ने कहा कि ऐसे लोग बंगाल के गद्दार हैं। बोलছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। और ममता बनर्जी ने बाकायदा नाम लेकर कहा कि कौन अमित शाह के लिए बंगाल में कोयले का कमीशन वसूलता है और कौन वो रकम दिल्ली पहुंचाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी वो दलाल हैं जो कमीशन वसूलते हैं और अमित शाह के पास पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, ममता ने कहा कि वो दलाल अमित शाह का दत्तक पुत्र है। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। और सुनिए, ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है जिसमें इस बात के सबूत हैं कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले का कमीशन कैसे पहुंचता है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर दूंगा। ममता ने कहा कि मैं आम तौर पर ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसको भी छोड़ती नहीं हूं। जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया आप कहीं के नहीं रहेंगे। লক্ষ্মণের ডন্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে। दूसरी तरफ दिल्ली में भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने मोर्चा संभाल लिया। सुबह सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, तमाम सांसद नारेबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान धक्का मुक्की की वजह से कुछ सांसद जमीन पर भी गिर गए। डेरेक ओब्रायन को जब पुलिस ने घसीटा तो उन्होंने पत्रकारों से कहा यह लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। दिल्ली पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसदों को लगभग 10 बजे ही हिरासत में ले लिया था और सबको बस में डालकर थाने ले गई। सांसदों ने बस में जाते हुए सवाल उठाया कि हम तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, फिर हमारे साथ बदसलूकी क्यों की गई। खासकर महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की है। ये क्या हो रहा है? देखो ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You see what is happening with Amit Shah's Delhi police. You see what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर विरोध करना हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्हें सड़कों पर घसीटना कानून का पालन नहीं है, बल्कि यह पुलिस का घमंड दिखाने की कोशिश है। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ণা দিচ্ছিলাম, আমাদের যে বক্তব্য সেটা আমরা বলছিলাম, কিন্তু ওরা। दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी का सड़कों पर उतर आना बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि चुनाव की घोषणा होने में अभी भी कम से कम 1.5 महीने की देरी है और इस माहौल का जवाब देने की जमीनी हैसियत बंगाल में बीजेपी के पास हरगिज नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इस विशाल सैलाब को देखकर बीजेपी के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि यह बात तो सच है कि पश्चिम बंगाल में उसकी स्थिति नहीं है इस तरह के प्रदर्शन का जवाब देने की। इसलिए वो सड़क पर उतरने से ही भाग खड़ी हुई है। उसने ईडी खेलने का ही रास्ता चुना है और ईडी के खेल में पलीता लगता जा रहा है। आपको पता ही है कि प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी रोके जाने के बाद
ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई ही टाल दी। मतलब ऐसा सुना नहीं होगा आपने। अब 14 तारीख को देखा जाएगा। याचिका में ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। अब देखिए कि ईडी के मामले में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर जरूर दर्ज करा दिए। ये शिकायतें राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म प्रतीक जैन वाले आईपैक के ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई छापों से जुड़ी है। इन शिकायतों के आधार पर विधाननगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। अब ईडी के अफसर परेशान हैं, क्योंकि यह मुकदमा उन अफसरों को व्यक्तिगत तौर पर भी लड़ना होगा जो तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर छापा मारने पहुंचे थे। पुलिस समन भेजेगी तो उन्हें थाने भी जाना होगा, बयान भी दर्ज कराना होगा और अगर वो चाहे तो गिरफ्तार भी कर सकती है, बैठा के भी रख सकती है। आपको हमने बताया ही था कि छापे की खबर मिलते ही ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान उनकी पार्टी का डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश की गई। इसके बाद वो एक फाइल, डेटा और लैपटॉप के साथ बाहर आई थी और कहा था कि अगर कोई मुझ पर राजनीतिक हमला करता है तो मैं और मजबूत होकर बाहर निकलती हूं। देखिए, कोई माने या ना माने, लेकिन लड़ाका तो है ममता बनर्जी। वही बीजेपी से सचमुच में लड़ाई लड़ रही है। तभी तो मोदी जी भी कुछ समझ में नहीं आता तो दीदी और दीदी पुकारने पर मजबूर हो जाते हैं। जब तक दूसरी पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज टाइप के रस्मी चीज की तैयारी कर रही होती हैं, तब तक ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर एजेंडा सेट कर चुकी होती हैं। मोदी एंड कंपनी को सड़क वाली राजनीति का जवाब देने की आदत नहीं है और मीडिया, प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्कर में ममता बनर्जी समय खराब नहीं करती।